इस अपडेट मैगजीन के मुख्य संपादक या प्रधान संपादक रजनीश जी, इसके जो है एग्जीक्यूटिव कार्यकारी संपादक मुकेश जी, हमारे सारे साथीगण। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा उन तमाम सारे लोगों को जिन्होंने इस मैगजीन में कंट्रीब्यूट किया है। ये उन लोगों को सबको मेरी बहुत बहुत बधाई भी और उनका अभिनंदन भी कि उन्होंने मैगजीन में कंट्रीब्यूट किया, कुछ लिखा है। और मैं इस बात के लिए सबको मैं प्रोत्साहित भी करना चाहता हूँ कि जब हम लिखते हैं, लिखना बड़ा एक कला है। लिखने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। जब लिखते हैं तो आपको भाषा पे भी, आपकी जो है प्रवाह पे भी, उसका जो विचार पे भी बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करके लिखना पड़ता है कि जैसे सामने वाला पढ़ के वही समझे जो हम लिखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी सेवा में लोगों को लिखने की आदत बहुत कम हो गई, क्योंकि खासतौर से जब हम एसडीएम रहते हैं, हम एसडीएम, एडीएम, डीएम सब घुड़क करके बोल करके ही सारा काम कराते हैं। इसलिए इसका मैं आभास करता हूँ कि लिखने से आपको, जब आप फाइल पे लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें उससे समझ में आती है कि आप में कितना फ्लो है लिखने का। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की मैगजीन, जो अपडेट टाइप की मैगजीन, हमको एक अभ्यास दिलाती है। निश्चित तौर पर समझता हूँ कि आप जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ भी कोई मैगजीन होती होगी, उस मैगजीन में आप लिखते रहे होंगे, या तो आप संपादक भी रहे होंगे या उसके प्रधान संपादक भी रहे होंगे, कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। आईएएस सेवा में आना आज के डेट में भी अगर कोई भी मुश्किल काम होता है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा को दिया जाता है। आप ये मान के चलिए कि जो भी मुश्किल काम हो, जैसे कोविड के दौरान जो जब उसको सारे चैलेंजेस हो रहे थे, उन चैलेंजेस के दौरान जो सारे मुश्किल काम थे वो हमारी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने, जैसे मुझे काम दिया गया था पीएसए प्लांट, तो पूरे देश भर में पीएसए प्लांट एक रिकॉर्ड टाइम में हमने बनाया। तो ये हमारे अलग अलग लोगों को अलग अलग ये जिम्मेदारी दी गई थी, और वो सारे के सारे लोगों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमारी समझ जो है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से लेकर भारत सरकार के सेक्रेटरी लेवल पे अलग अलग तरीके की समझ। हम सबसे इम्पोर्टेंट होती है मैन पावर मैनेजमेंट, कैसे हम लोगों की सही चीज को समझे और समझ के उसे कैसे बेहतर हो। और प्लस हमारा एक्सपोजर इतना वाइड एक्सपोजर होता है, वो एक्सपोजर किसी भी सर्विस में इतना ज्यादा तो उपलब्ध नहीं है। मैंने पूरे दुनिया में मैंने इतने सारे कम से कम 60 देश तो मैं देखा होगा, और बड़े गहराई से देखा होगा। मैंने जाकर उनके काफी नजदीक से लोगों से बात किया होगा, लेकिन इतनी बढ़िया सर्विस जिसमें इतना वाइड एक्सपोजर हो कहीं भी किसी सर्विस में। तो ये हमें आज भी मान के चलना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रेंथ है इस सर्विस का, जब इनिशियल इंडक्शन होता है तो हम बहुत अच्छे होते हैं, तभी उस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से होकर के आते हैं, और उसके बाद हमें इतना वाइड एक्सपोजर मिलता है तो हम इतने उपयुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये हम पे निर्भर होता है, क्योंकि हम भी बिगड़ सकते हैं। आपको जो है, मैंने सोने को भी अगर किसी ऐसे कूड़े में डाल दोगे तो सोने का वैल्यू खत्म हो जाएगा, सोने को किसी के हार में डालोगे तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी खामियां कमियां आ जाती हैं जिसकी वजह से लोग हमारे पर क्वेश्चन उठाना चालू करते हैं, नहीं तो हमारी सेवा के बारे में कोई, हमारे बारे में लोग कसम खा लेते थे, शपथ ले लेते थे कि ये आदमी तो करेगा। और ये आज भी है। अगर हमारे अंदर ईमानदारी हो, निष्ठा हो, हमारे जो लिखने पढ़ने वाली जो आदत है वो हो, ये सब जो हमारी जो एक अच्छी चीजें हुआ करती थी आईएएस सर्विस में उन्होंने बड़े अच्छी चीजें लिखी है। अगर ये सारी बातें हो जाए तो दोबारा हम फिर से वापस वही सेम चीजों के, अदरवाइज किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए कि आईएएस सर्विस के बारे में लोगों का कितना ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग। जहाँ तक इसका सवाल है, हमारी जो सर्विस वीक होता है, सर्विस वीक के बारे में मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, वो सम्मत है तो किया जाए, लेकिन इसका स्वरूप जो है कुछ पॉजिटिव स्वरूप होना चाहिए। ऐसा स्वरूप होना चाहिए जिससे कि आज जैसे प्रदेश के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी चीज क्या चीज है। अब मैं कुछ एक चीजों को बताता हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जाने के लिए अभी प्रदेश को आगे बढ़ना है, जिसमें कंसल्टेंट को लगाया। लेकिन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक तो है कि हमें विकास करना,
और दूसरा विकास को जो हो रहा है उसको कैप्चर भी करना। आप बहुत अच्छे हैं और आपका कोई पता चला कि कोई डिग्री नहीं मिल रही है तो कौन तो दुनिया कैसे जाने। तो हमारी जो जीडीपी का क्या लेवल है इसको तो तभी जानेंगे जब हम सारी चीज़ को कैप्चर करेंगे। तो हमें इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को करने में हमें क्या क्या चुनौतियाँ कैसे, मैंने बुला करके रंजन से और हमारी अमृता भी इसमें काफ़ी हमारी प्रिंसिपल स्टाफर उनसे मैंने कहा कि आप चुनिए 3-4 महत्वपूर्ण विषय चुनिए। एक विषय तो यही हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें क्या क्या उस हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं, हमारे यंग IAS ऑफिसर हैं, दे आर ऑल ब्रिलियंट ऑफिसर। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ IAS में हर कोई अगर आ गया तो बहुत ब्रिलियंट है। ये निर्भर करता है उस पर कि वो आगे अपना ब्रिलियंस को मेंटेन रखेगा या फिर वो ऑर्डिनरी होकर के चल जाएगा। अब ऑर्डिनरी होकर चलने का समय खत्म हो चुका है। तो अगर आप ये विषय लेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर का विषय लें, एग्रीकल्चर के बारे में आज डिजिटल एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट है, तो डिजिटल एग्रीकल्चर उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का जो आपका डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर के बारे में रिसोर्स का जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रदेश में अभी आपने देखा कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट का बड़ा माहौल बना हुआ, तो हाउ टू सस्टेन दैट इन्वेस्टमेंट का माहौल कैसे सस्टेन करें। मैं देखता हूँ कि मैं तो डील करता हूँ डेली में अलग अलग मीटिंग कर रहा हूँ। उस मीटिंग में करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे सब चीज़ें हो जाए। एक बार तो हमने बैंड बाजा बजा लिया, बैंड बाजा बजाने पर उसको आगे कैसे इंश्योर करेंगे वो सारी चीज़ वास्तव में हमारे यहाँ आ जाए। ऐसे हम कुछ 3-4-5 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, उस 5 टॉपिक पर कुछ एक नेटवर्क बना दें। किसी को हम अगर किसी को बना दें, उसका जो कन्वीनर हो जाएगा वो बना करके सारे लोगों से डिस्कस करेगा, उससे डिस्कस करके उसके ऊपर पेपर तैयार करेगा और पेपर तैयार करके उसका प्रेजेंटेशन हो, बाकी भी लोग उसमें बात करें, ताकि एक हमारी जो सामूहिक जो हमारी ताकत है उस सामूहिक ताकत की लाभ जो है एक प्रकार से वो हमारा विचार मंथन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री भी रहेंगे, पूरी कैबिनेट रहेगी, सबके सामने ये प्रेजेंटेशन होगी भाई हम $1 ट्रिलियन में ये अच्छा हमको अपनी शाबाशी नहीं लेनी है, केवल हमको अपने पीठ पर पाना है कि हम ही सब कुछ है, हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता है, हम ही से सब कुछ चलता है, ये नहीं। हमें वास्तव में धरातल पे इस काम को कराने के लिए क्या क्या चीज़ करना है, कैसे करना, अभी हमें क्या कमी है, क्या हम बेहतरी कर सकते हैं, क्या हम आगे का सोच सकते हैं। अगर हाँ, जैसे जो बिल्कुल आपने कहा धर्मशाला मॉडल, आपने कहा बिल्कुल सही कहा, या फिर दूसरा यूनिवर्सिटी वातावरण, सिविल सर्विसेज, हमारे IAS चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस, ऐसा कुछ हम एक पॉजिटिव चीज़ बना करके ऐसे 4-5 महत्वपूर्ण विषयों बना करके ले जाए तो हमारे मुख्यमंत्री साथ में वो बाकी सिर्फ चीज़ें बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक हमारा कुछ पर्पजफुल होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रदेश के सारे IAS अफसर इकट्ठा हो रहे हैं तो लोगों को लगना चाहिए कि इकट्ठा होने के बाद उन्होंने इतना सारा ज्ञान का एक अच्छी सारे नॉलेज का एक्सपीरियंस का वो चीज़ किया। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप इसको करिए और फिर हम इसको लेकर के करते हैं। जो भी टाइम आप करेंगे उस टाइम में हम लोग इसको एसोसिएशन की बैठक इसको करेंगे। जो बोनहोमी की बात आपने की, बोनहोमी बहुत आवश्यक है, पहले तो बहुत सारे हुआ करता है। इनफैक्ट मैं एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूँगा, महेश साहब से और रंजन से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई न कोई हर 2-3 महीने में कुछ कार्यक्रम करते हैं। जैसे पीछे बुक रीडिंग का कार्यक्रम हुआ था, मैं इंसिडेंटली उस दिन मुझे बाहर रहना था इसलिए मैं नहीं पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी फैमिलीज के लिए, भाई हम तो सवेरे से लेकर रात तक जो लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, फैमिलीज को कुछ नहीं होता। तो एक उनके लिए भी एक मौका होना चाहिए, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई कुछ ऐसे कार्यक्रम हो, मे भी बच्चों के कंपटीशन हो जाए, मे भी कुछ हमारे कुछ अपने ऑफिसर्स की कुछ पेंटिंग का कॉम्पिटिशन या पेंटिंग करने में कोई इंटरेस्टेड रखता हो, कोई स्पोर्ट्स का कर सकते हैं, मे भी आप बैडमिंटन मैच करा दीजिए, बैडमिंटन का मैच कर, इट्स जस्ट मैटर ऑफ पिकअप सम आइटम एंड दैट शुड बिकम ए काइंड ऑफ कैरम का करा सकते हैं, है ना, कैरम का कर सकते हैं, चेस का कर, एक स्पोर्ट्स का करा दीजिए। देखिए कि अपने सारे ऑफिसर जो है, कुछ नहीं तो आपने स्पोर्ट्स का कराएंगे तो कुछ लोग आएंगे बकअप करेंगे, उसी में आप ऐसा बना दीजिए कि आपका सेमीफाइनल हो रहा है, फाइनल हो रहा है, क्वार्टर फाइनल हो रहा है, मतलब जिससे कि थोड़ी एक कॉम्पिटिटिव भावना भी उससे जगे और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आप अपने ऑफिसर्स को भी कर दिए, साथ में उनके जो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर दीजिए, बच्चे भी हैं, उनके भाई भी है, उस स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन करा दीजिए, कोई कल्चरल का इवेंट, कल्चरल का जैसे कोई अभी आने वाला है बरसात का मौसम आने वाला है, तो बरसात का मौसम हमारे पूरब में तो पूरा सावन का जो है वो कजरी और ये वो सब बहुत सारी चीज़ चलती है। तो कैन वी हैव ए कल्चरल कंपटीशन, कल्चरल इसको जो, और एक दिन मत, इसको एक थोड़ा सीरीज अगला 1 हफ्ते कुछ करा,
या कोई मे बी किसी पर्टिकुलर थीम पे कुछ आप फिल्म का सीरीज चला सकते हैं. Some events, I mean, there should be some events, some way of getting it. अगर आप ये कराएंगे तो इससे भी अच्छा हो. या आप ये भी कर सकते हैं. अब जैसे हमारे एसोसिएशन की जो बैठक हुआ करती थी पहले हमारा जो ये सर्विस वीक हुआ करता था, तो जो सीनियर ऑफिसर थे अपने घर पे एक लंच रखते थे. और मुझे याद है जो यंग ऑफिसर हम जाते थे लंच करने जाते थे, तो वो बैठ करके लॉन में सारा करते. एंड द एसोसिएशन आई मीन गिव ए कॉल कि इसके लिए एसोसिएशन की बैठक की थोड़ी जरूरत है. भाई हम तो अपने स्पेशल सेक्रेटरीज को भी नहीं जानते. तो जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कितने हो गए? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज की डेट में कितने हो गए? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 20-22 हो गए. अब 20-22 ऑफिसर हो गए. एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 23 हो गए मान लो. अब ये 23 ऑफिसर बाकी सारे ऑफिसर को अपने घर पे बुलाए, लंच के लिए बुलाए. आप लखनऊ वालों को नहीं है ना, लखनऊ वालों को फिक्स कर दीजिए कि इसका एक डेट फिक्स करिए, उस डेट में सब कोई अपने अपने घर पर लगे. तो क्या मेरे घर पे कोई लोग आ जाएगा या आप ही आसान कर दीजिए, आप ही आसान कर दीजिए कि भाई ठीक है ये फला फला जितने हमारे ये ऑफिसर्स हैं आपके घर पे लंच होगा. आप लंच चाहे आप कुछ भी जो कराना चाहे तो लंच कराइए. इससे क्या कि मैंने एक बोनोमी उससे भी आपको आ सकती है. देयर शुड बी सम, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द सर्विस वीक टू कम. आई मीन देयर शुड बी सम वे ऑफ सेलिब्रेटिंग डूइंग. ये काम तो हमारे होते रहना चाहिए. और ये इसको दिस शुड नॉट बी सीन एज ए आई मीन एन इवेंट, एनुअल इवेंट. मैंने मुझे अच्छे से याद है कि अपना हाँ मैंने सिन्हा हुआ करते तो हमसे तो दिल्ली से मांगता था. मेरी भी कई बार छपे यहाँ पे मैंने मुझसे फोन करता था कि भैया भेज दो हमारे लिए. तो एक दो आर्टिकल मैं भी भेजा था उसमें, आपके अपडेट में छपा करता तो दिल्ली से छपा करता. तो अगर ये हम अगर इसको कर ले पॉसिबली कर ले, और इतना बड़ा जरूरी नहीं, छोटा भी कर ले, छोटा भी कर ले. दिस आइडिया इज जस्ट टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. जब लोग साथ आएंगे तो साथ आने से डेफिनेटली उनमें कुछ एक कोहेसिवनेस आएगा. एंड वी शुड ऑल बी, हमें एक बात जरूरी है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर्विस का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, दैट स्ट्रेंथ फॉर दिस इंटीग्रिटी, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट. आज भी जैसे कभी मेरी मुख्यमंत्री से बात होती, कहते थे उस जमाने में जो कलेक्टर लोगों से मिलते थे तो कलेक्टर लोग इतनी ऐसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे, कहते थे अब हमको फीलिंग नहीं आती. ये मुख्यमंत्री जी की बात में बोल रहा हूँ, और ये मुख्यमंत्री की बात में मैं और भी तमाम सारे पॉलिटिशियन की बात करता. दैट लेवल हैज गॉन डाउन. तब उसको हम लोग करने के लिए क्या कहते हैं, एक मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया और आई एम रियली सरप्राइज. मतलब मैंने स्टार्ट किया कैपेसिटी बिल्डिंग सीरीज, आप लोगों को मालूम होगा. और कैपेसिटी बिल्डिंग सीरीज में मैं खुद सेलेक्ट कराता हूँ जरूर सचिवालय प्रशासन के माध्यम से, लेकिन मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ, खुद बात करता हूँ, खुद बात करके बुलाता हूँ और बुला के उनसे टॉपिक भी देता हूँ कि फला टॉपिक पे. अब ऐसे लोगों को जैसे कि किसी कभी हार्ट के ऊपर कराया, हार्ट और ब्लड प्रेशर लेकर के बड़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है. कभी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के ऊपर कराया, कभी शिवानी जी का कराया. शिव का नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट किसका कराने वाला, उसमें अधिक से अधिक लोगों को आना चाहिए. एंड माई आइडिया वाज कि इसमें हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे, अपने वाइफ्स के लिए, बच्चों के लिए. उनसे भी मैं बात करता हूँ कि भाई जब आप करते हैं इसको आता हमारा उसके थ्रू यूट्यूब के थ्रू कोई भी अपने घर पे देख सकता है, कहीं भी बैठे देख सकते हैं. अब बाद में उसको हम आपको ग्रुप में भी डाल देते हैं, उसका रिकॉर्डेड ग्रुप में डाल देते हैं ताकि आप बाद में भी सुन सकते हैं. क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए, अगर ये भी मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी लेट्स ऑल्सो हैव, ये मैं विदेशों में मैंने देखा है कि सम काइंड ऑफ ए, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, जैसे कि अब देवेश हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, कोई बड़ा है, जैसे मैडम स्वामीनाथन है. अब वो कभी आए तो उनका कभी टॉक कराइए अंदर, मैंने हमारे इसके बारे में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो और टॉक कराइए, साथ में चाय कॉफी कुछ रखवा दीजिए. जैसे हमसे कुछ लोगों ने अप्रोच किया था सर, तो आपको इसमें हमारे, क्योंकि हमारे पास तो इतना बढ़िया फैसिलिटी है वो लोक भवन की, लोक भवन की फैसिलिटी को वी शुड यूटिलाइज एंड दिस शुड बिकम, वी कैन कॉल सच एक्सपर्ट्स, दीज आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स. हमें सम टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, हाउसिंग अर्बन में हो सकते हैं, पावर में हो सकते हैं, कहीं से हो सकते हैं. एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू कम इफ दे नो दैट द ऑडियंस इज गोइंग टू बी देयर. तो वो ऑडियंस है उसका काफी अच्छा इसका फायदा हो सकता है.
तो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी गुड, हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी फैसिलिटी है, बट वी नीड टू नर्चर इट। और नर्चर करने की जिम्मेदारी क्या है? इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर ऑफिसर। जितने सीनियर ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप इसको नर्चर करें। तो मैं आज तो आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि जिन लोगों ने ये कंट्रीब्यूट किया है, आप कैश की जगह कुछ न कुछ ODOP का आप एक कोई आइटम सेलेक्ट करके, मे बी यहाँ पे लखनऊ का जो हुआ था दुपट्टा होता है, क्या बोलते हैं, जो चिकन कारी वाला होता है, वो सबको भिजवा दीजिए, सबको एक तो